दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल तआला अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। एकोमेवाद्वितीयं वसुधैव कुटुम्बकम् न तस्य कसिचित् पतिरस्तु लोके न चेशतानेव न तस्य लिंगम सकार नकार न धीपा धीपो न चासे कसिचित् जनिता न चाधीपाः। भूय एव महाबाहु शरणो में परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः परभवं न महर्षयः अहमदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। युममजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समुद्रेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मूढः क्षमा सत्यं दमशमः सुखं दुःखं भवभावुः भयं च भयमेव च। भवन विष्णु यश कल्किः परादुर्भविष्यति सुमति अश्वमा सुग्मारुह्या देवदत्तं जगत्पति शांति शांति शांति। आदि अनंत को जासु न पावा। आदि अनंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम जस गावा। आदि अनंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम जस गावा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना। बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। व्यापक व्याप अखंड अनंत व्यापक व्याप अखंड अनंत अखिल मोघ शक्ति भगवंत। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा गरही घरानी बिन बासु अशेषा। नानक यही जग आई की बात यही बस पाई। नानक यही जग आई की बात यही बस पाई। बिना मोहम्मद पार न होई वेद पुराण बताई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आदरणीय विद्वानों और पर्दे में रहने वाली माँ और बहनों, आज हम लोग एक अजीमुशान जलसे में और धार्मिक सभा में उपस्थित हुए हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को जब तक जीवित रखे, जिंदा रखे, इस तरह की धार्मिक सभाओं में बार बार बैठने की तौफीक और अवसर देता रहे। मेरे मोहतरम, आजकल यूट्यूब का जमाना है। लोग यूट्यूब से तकरीरें तो सुन लिया करते हैं, लेकिन आजकल यूट्यूब पे भी तकरीरें सुनने का मौका कहाँ मिलता है।
वो आज अगर मैच चल रहा हो तो लोग मैच देख लेते हैं, कोई फिल्म हो तो वो देख लेते हैं, कोई ड्रामा आ रहा हो, कोई सीरियल आ रहा हो तो वो देख लेते हैं। किसी की नात और किसी की तकरीर सुनने का मौका नहीं मिलता है। और याद रखें, अगर ये आपको कह दिया जाए कि भाई जो कोई दरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ेगा उसे 1000 रुपया दे दिया जाएगा, तो बताइए कि मोबाइल उसके हाथ में रहेगा या छूट जाएगा? बोले भाई, छूट जाएगा। यानी अभी हमारे पास बस वही जिसने किसी ने कहा था कि ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। आज हम लोग पैसे के पीछे इतना पड़ गए हैं कि अब हमसे मस्जिदें छूट गई हैं। माँ बाप की जो इज्जत होनी चाहिए वो छूट चुकी। बड़ों का अदब क्या है, छोटों के साथ किस तरह सलूक करना है, इन सब चीजों से हम पैदल हो गए हैं। आज जरूरत है कि हम इस चीज पे गौर करें, इसकी फिक्र करें। इंशाअल्लाह करेंगे ना। आपके सामने कुरान पाक की 2 आयत पेश की है, एक अधूरी एक मुकम्मल। एक आयत सूरह माइदा के अंदर है, आयत नंबर 3 है, और दूसरी आयत सूरह फातिर के अंदर है और आयत नंबर 28 है। उसके बाद वेद से, उपनिषद से, गीता से कुछ मंत्र और कुछ श्लोक पेश किया है, और आखिर में जाकर रामचरितमानस से कुछ दोहे आपके पास रखे हैं। और इंशाअल्लाह वैसे हमारे जो अनाउंसर साहब हैं उन्होंने टाइम की कोई कैद नहीं लगाई है, लेकिन जो मुंतज़िमीन हैं मुझे मालूम हो चुका है कि ये प्रोग्राम कै बजे तक चलना है। तो ना आपको घबराने की जरूरत है और ना हम चाहते हैं कि आप परेशान हो, इसलिए कि हमारी सेहत ऐसी तो नहीं है कि मैं बिल्कुल डील डोल वाला हूँ, पतला दुबला आदमी हूँ। जब तक आप मेरा साथ देते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, आप साथ देना छोड़ देंगे, मैं भी उतर जाऊंगा। ये आपके ऊपर है। यानी जब तक आप बोलने में हमारा साथ देंगे, मैं वो मुकर्रिर तो एक हूं नहीं, और अगर कभी कुछ बात करनी होती है तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हम ये सोचते हैं कि भाई जब तक लोग सवाल करके और उनका जवाब न ले लिया जाए, अगर ऐसा न किया जाए तो लोग सोने लगते हैं, और मेरी आदत सुलाने की नहीं होती। तो जो लोग सुनने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए आए हैं वो हाथ उठा दें। देखिए हैं कुछ लोग हैं जो सोने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? सोना तो घर पे भी था, लेकिन घर पे रहकर सोते तो फिर बात ये होती कि फिर घर वाले कहते कि भाई आज प्रोग्राम गंज पे हो रहा है, तुम यहाँ सोकर क्या करोगे, जाओ वहां। तो सोना वहां भी था, सोना यहाँ भी है। खैर, उनकी नीयत बदल जाए, हम यही दुआ करेंगे अल्लाह से कि सोने के इरादे से नहीं बल्कि सुनने के इरादे से बैठेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो प्रोग्राम है और ये बैनर देख रहे हैं, ये सीरतुन नबी के उन्वान पे है। और सीरतुन नबी की जरूरत क्यों पेश आती? जाहिर सी बात है कि आज जमीन और आसमान जिसके सदक़े में दिया गया है और ये दुनिया जिसके सदक़े में मिली है, वो कौन है? आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने के लिए बहुत सारे नबियों ने दुआएं की या नहीं की? दुआएं की, लेकिन हमने कभी दुआ की है? हमें याद है? कभी दुआ नहीं की। अल्लाह ने बगैर दुआ के हमें यहां भेज दिया इस उम्मत में। तो बताइए कि इस उम्मत का ख्याल रखना है या नहीं रखना है?
लाज रखनी है या नहीं रखनी? रखनी है। चलिए माशाअल्लाह, सारी तकरीरें अपनी जगह पे, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ लेंगे, सिर्फ दरूद पढ़ेंगे और कोई दुआ ना मांगे, सिर्फ दरूद पढ़ें, तो यकीन जानिए कि हमारी मुरादें दरूद से पूरी होती चली जाएंगी। जब दरूद में ये ताकत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक चलने पे क्या ताकत होगी? खुद सोचने की बात है, गौर करने की बात है। इसलिए आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह जो बयान पहले सुन लिया है और दुआ तक जो बयान सुनेंगे, अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और समझने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। क्यों? वजह यह है कि इल्म का हासिल कर लेना ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि इल्म के मुताबिक अमल भी किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पे आपकी तारीफ में एक शायर ने एक शेर कहा है, वो भी शेर अजीब व गरीब है। जनाब आबिद निमवी साहब को भी मैंने वो शेर दिया था कि जरा देखिए वाकई किसी ने क्या खूब लिखा है। यानी पहला मिसरा, उसके अंदर 10 अल्फाज हैं। कितने हैं? 10 अल्फाज है। पहला मिसरा है 10 अल्फाज, कोई हर्फ अत्फ नहीं है। और वाकई शायर ने क्या कमाल कर दिया है। सुनाऊं? नहीं, सुनने को तैयार लोग नहीं। अरे एक दो के सुनने से क्या होगा? अच्छा, और लोग भी तैयार है माशाअल्लाह। जरा गौर फरमाएंगे और उंगली पे गिनेंगे वो अल्फाज। रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, कितने हो गए? 5 हो गए। रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आब जू चांदनी। 10 हो गए। रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आब जू चांदनी। तेरे मासूम पैकर की तख्लीक में हुस्न फितरत की हर चीज काम आ गई। देख, इतने लोगों में सिर्फ एक ने समझा है और बाकी सब लोग इंतजार में, जब हम समझेंगे तब उठेंगे। रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आब जू चांदनी। तेरे मासूम पैकर की तख्लीक में हुस्न फितरत की हर चीज काम आ गई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में बनाया है कि आपने सुना ही है कि हुस्न यूसुफ अपनी जगह पर है, जमाल मुस्तफा अपनी जगह पर है। लिहाजा आइए अब असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक को काफिर कहते हैं, एक को मुशरिक कहते हैं और एक को मुस्लिम कहते हैं। ये काफिर किसे कहते हैं इसका समझना आज के दौर में ज्यादा जरूरी है। मुशरिक किसे कहते हैं ये भी समझना जरूरी है। और मुस्लिम किसे कहते हैं, ट्रेन वगैरह में चलते हुए बाज लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि जिसका ईमान मुसल्लम हो वो मुस्लिम कहलाता है, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो। इस तरह की बातें आती है। तो काफिर, काफिर ये हिंदी में है या फारसी में? ये कौन सा लफ्ज है? अरबी में काफिर। काफिर कहते हैं छुपाने वाले को। किसको? छुपाने वाला।
काफिर किसान को भी कहा जाता है। किसान को काफिर इसलिए कहा जाता क्योंकि वो जमीन को चीरकर और उसके अंदर बीज छुपाता है, तो काफिर किसान को भी कहते हैं। अब ऐसा ना हो कि कल किसी किसान को देखकर कहें कि काफिर इधर आओ, क्योंकि वो काफिर लफ्ज इस्तेमाल किसान के लिए नहीं होता है, मुस्तमल नहीं है। तो काफिर किसान को भी कहते हैं, और काफिर उसे कहते हैं जो छुपाने वाला हो, जो ईश्वर को छुपाता है, जो अल्लाह को छुपाता है, वो उससे क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। क्या हर गैर मुस्लिम को काफिर कहना जायज है? हर गैर मुस्लिम को काफिर कहना जायज है। काफिर के माने एक आते इनकार करने वाला, क्या आते? इनकार करने वाला। अब इनकार करने वाला कौन होगा? अगर आपने किसी को कोई काम करने को कहा, आपने ये कहा कि पानी ले आओ, और उसके बाद उसने इनकार कर दिया, नहीं लाया नहीं, तो वो इनकार करने वाला हुआ। लेकिन अगर आपने किसी को पानी लाने के लिए कहा ही नहीं तो वो लाएगा, और न लाने पर क्या वो काफिर हो जाएगा? नहीं होगा। तो मालूम हुआ कि जब तक वो इनकार न करे तब तक वो काफिर नहीं कहलाता है। ऐसे ही वो गैर मुस्लिम जिनके पास अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की पहचान करा दी गई, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया गया, मलाइका के बारे में बता दिया गया, जितनी भी पुस्तकें आई हैं उसके बारे में बता दिया गया, जितने भी ऋषि और मुनि आए हैं, पैगंबर आए हैं, रसूल आए हैं, नबी आए हैं, उनका तारुफ करा दिया गया, उनके बारे में बता दिया गया। उसके बाद दोबारा फिर हमें मरने के बाद उठना है, इसके बारे में भी उसको आगाह करा दिया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो वो काफिर है। तो वो काफिर है। लेकिन क्या हर गैर मुस्लिम तक बात पहुंच चुकी है? अगर नहीं पहुंची है तो जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा, जिन तक अल्लाह का तारुफ नहीं पहुंचा, तो फिर ऐसी सूरत में उन्हें काफिर कहने वाला खुद गुनहगार होगा। दूसरी चीज, मुशरिक। अब काफिर किसे कहते हैं? काफिर कहते हैं नास्तिक को। ये तो मैंने काफिर बताया कुरान की जबान में, और जब आप हिंदी और संस्कृत की जबान में जाएंगे तो वहां उसे नास्तिक कहा जाता है। उसके बाद मुशरिक है। मुशरिक कहते हैं कि वो ईश्वर पे विश्वास तो रखता जरूर है, मानता है कि ये दुनिया अपने आप नहीं चल रही है, इसका चलाने वाला कोई है, लेकिन उसकी संख्या, उसकी तादाद अनेक है, एक नहीं, तो उसे मुशरिक कहा जाता है। एक ईश्वर को छोड़कर बहुदेववाद की पूजा करनी शुरू कर दे तो वो मुशरिक कहलाता है। और मुस्लिम मोमिन जो एक ईश्वर पे विश्वास रखता है, यानी ये आसमान और जमीन का जो निजाम है, सूरज और चांद का जो निजाम है, जो ये दुनिया चल रही है, सब निजाम को संभालने वाला, सारी व्यवस्था को अपने कब्जे में रखने वाला एक है, तो वो कौन है? मोमिन है। अब ऐसी सूरत में ये किसके लिए? मनुष्य के लिए ईश्वर ने बहुत सारी पुस्तकें उतारी हैं। कितनी पुस्तकें उतारी हैं आपको मालूम है? भाई बोले नहीं जी। आपने जहां भी पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा कि अल्लाह की मशहूर 4 किताबें, मशहूर यानी किताबें और भी हैं, उनमें 4 मशहूर हुई हैं। अहादीस के मुताले से एक बात सामने आती है कि अल्लाह की 104 किताबें, कितनी? 104, उसमें 4 मशहूर हुई हैं। वैसे ही नबियों की तादाद कितनी है? 1.25 लाख। रसूलों की तादाद कितनी है? तो 313 या 315। रसूल और नबी में फर्क है, इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो आगे बताएंगे।
तो एक तो हो गए काफिर जो ये कहते हैं कि दुनिया अपने आप चल रही है, इसका चलाने वाला कोई नहीं है। एक है मोमिन जो कहते हैं कि इस दुनिया का चलाने वाला एक है। और तीसरे हैं जो कहते हैं नहीं, इस दुनिया का मालिक एक नहीं अनेकों में। वो कौन हो गए? मुशरिक हो गए। अब वो अगर पूजा करते हैं तो एक की नहीं कई की पूजा करते हैं। आपने भी देखा होगा और हमने भी अपनी नजरों से देखा है कि वो न जाने किन किन चीजों की पूजा में लगे हुए हैं।